ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज के अव्यक्त मुरली के सत्र में सभी का स्वागत है। तो आज है 14 दिसंबर 2024 और अव्यक्त मुरली की रिवाइज डेट है 22 जनवरी 1982 और आज है पार्ट 2 इस रिवाइज्ड मुरली का। तो मुरली की हेडिंग है बधाई और विदाई दो। तो इस मुरली में बाबा ने हमें विदाई किसको देना है इसको बहुत विस्तार में समझाया है। पहले तो सबसे पहले बाबा विश्व कल्याणकारी बाप दादा है, वो हमें इतने सारे स्वमानों की माला पहनाते हैं ताकि हम अपने निजी स्वरूप को, हम अपने आप को स्वयं को जान सकें। और उस स्मृति को ध्यान में रखते हुए बाबा कहते हैं जितनी भी कमजोरियां हैं, सर्व कमजोरियों को अब हमें विदाई दे देना है। और कैसे देना है इसकी विधि बता रहे हैं इस मुरली में बाबा। एक एक कमजोरी का विस्तार करते हुए उसके अंश और वंश को भी एक्सप्लेन करके बाबा उसका कैसे उन कमजोरियों को विदाई देना है इस पर मुरली चली है। तो वो सुनते हैं आज पार्ट 2 बधाई और विदाई दो। सभी एकाग्रचित होकर बैठेंगे और शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। अव्यक्त बाप दादा अलौकिक जन्मधारी विशेष आत्माओं के प्रति बोले, जैसे क्रोध अग्नि से जलने के कारण दूर होते हैं, तो यह सूक्ष्म घृणा भी क्रोध के अग्नि के समान किनारा करा देती है। तो क्रोध के बारे में बाबा बता रहे हैं कि कैसे क्रोध से क्या क्या संस्कार और क्रोध के संस्कार के कारण क्या हानि होती है। इसका रॉयल शब्द है अपनी अवस्था को खराब करें, इससे किनारा करना अच्छा है। न्यारा बनना और चीज है, किनारा करना और चीज है। प्यारे बन न्यारे बनते हो, वह राइट है, लेकिन सूक्ष्म घृणा भाव यह ऐसा है, यह तो बदलना ही नहीं है। ऐसे सदा के लिए उसको सूक्ष्म में श्रापित करते हो। तो बहुत मतलब गुह्य बात बाबा ने बताई है कि हम क्या होता है क्रोध के कारण कभी एकदम से मुख से कुछ नहीं कहेंगे और कर्मों से भी कुछ नहीं करेंगे और एकदम से मन में कुछ भाव रहते हैं और किनारा कर देते हैं। पर ये भी अपने भाव और बेसिकली अपनी वृत्ति को चेक करना है कि मैं किस वृत्ति से, क्या मेरे संकल्प चल रहे हैं, क्या मेरी वृत्ति है और मैं किनारा कर रही हूँ किस भाव से। तो इसमें भी चेकिंग पॉइंट है और फिर हमें परख के फिर चेक करना है, एक तो स्वयं को और बाहर की स्थिति को। तो ऐसे नहीं कि हम घृणा भाव एकदम सूक्ष्म में कुछ भी जरा भी एक लहर है तो वो सूक्ष्म घृणा भाव है और उस कारण से अगर मैं किनारा कर लेती हूँ तो वो भी क्रोध का ही अंश है। ऐसे सदा के लिए उसको सूक्ष्म में श्रापित करते हो। सेफ रहो लेकिन उसको सर्टिफिकेट फाइनल नहीं दो। तो वही हमारे जो मन में है, हम क्या किसी के भी प्रति वृत्ति दृष्टि रख रहे हैं उसके ऊपर है कि किसी को भी हम सर्टिफिकेट नहीं दें। कोई भी हम पहले से ही कुछ ना कुछ हम अपने मन में बना लेते हैं उस पुराने जो संस्कार हैं कि ये तो ऐसा ही है या ऑलरेडी से बायसेस रहते हैं, उनको हटाकर फिर हमें दृष्टि और वृत्ति को एकदम न्यूट्रल रखना है कि
सभी आत्मा है और मैं आत्मा ही देखूं और सभी बाबा के ही बच्चे हैं तो बाबा के ही सभी। तो मैं अपने भाई बहनों को, अपने भाइयों को कैसे देख रही हूँ, आत्मा भाई भाई को। तो किसी को भी हम सर्टिफिकेट नहीं दें। ऐसे ही विशेषता को देखते हुए सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना रखते हुए इस अंश को भी विदाई दे दो। तो बाबा ने बहुत अच्छे से बताया कि क्या विधि अपनानी है, किस तरीके से हमें इस क्रोध, सूक्ष्म क्रोध को, सूक्ष्म घृणा भाव को भी विदाई दे देनी है। तो सर्व के प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना। और ये कैसे करेंगे कि हम हमारे हमारे अंदर हर सेकंड, हर क्षण सर्व के प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना रहे। अपनी श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना को छोड़ो नहीं। अपना बचाव करते हुए दूसरी आत्माओं को गिरा करके अपना बचाव नहीं करो। तो बहुत ही बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई कि हम क्या सोचते हैं, हमने तो किनारा कर लिया, हम तो उठ के चले गए, हम तो हमने कुछ नहीं किया। इस तरह से रॉयल हमारा मन अपने आप से वो बातें करता है कि हमने तो कुछ नहीं किया। परंतु मेरी जो भाव भावना है उस समय क्या है, मैंने पूरे वातावरण को श्रेष्ठ बनाया या मैंने उस समय वहां पर, तो वही कहते हैं कि बाबा कल भी मुंड में कह रहे थे कि व्यर्थ कुछ नहीं किया मैंने, लेकिन मैंने क्या उस समय श्रेष्ठ किया, क्या मैंने गेन किया उस समय अपने लिए भी और वातावरण के लिए भी और दूसरों के लिए भी। मैं कैसे सहयोगी बनी सबके लिए। जब तक ये नहीं है, हर बात में कमाई नहीं है, दूसरों के लिए, स्व के लिए सहयोगी नहीं है, प्राप्ति नहीं है, तो कुछ हर समय जो है व्यर्थ ही जा रहा है। यह घृणा भाव अर्थात गिराना, दूसरे को गिरा करके अपने को बचाना, यह ब्राह्मणों की विशेषता नहीं। ये एकदम अंडरलाइन करने की बात है। दूसरे को गिरा करके अपने को बचाना, यह ब्राह्मणों की विशेषता नहीं। अब यह बात तो हर जगह अप्लाई करनी है, चाहे कोई लौकिक में है, चाहे कोई ब्राह्मण परिवार में है, चाहे कोई बीके है, चाहे कोई नॉन बीके है। हम सदा हर एक को सहयोगी बन, हर एक को उठाते रहें, हर एक को आगे बढ़ाएं। तो उससे हम भी आगे बढ़ते हैं। तो अपने को आगे बढ़ाने के लिए हमें ये भी देखना है कि साथी भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो लौकिक परिवार ही क्यों ना हो। खुद को भी बचाओ, दूसरों को भी, दूसरे को भी बचाओ। इसको कहा जाता है विशेष बनना और विशेषता देखना। ये भी अंडरलाइन की पॉइंट है कि विशेष हम कैसे बने और विशेषता को देखना है। यह छोटी छोटी बातें चलते चलते दो स्वरूप धारण कर लेती है। एक है दिल शिकस्त और दूसरा है अलबेला। बाबा और विस्तार में समझा रहे हैं कि कैसे हमारे सूक्ष्म में, कैसे हम आ, हमारा मन किस किस तरह के रूप धारण करता है। तो कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं और कभी कभी अलबेला भी हो जाते हैं। तो अभी रावण के अंश को सदा के लिए विदाई देने के लिए इन दोनों रूपों को विदाई दो। तो हम चेक करें, कभी कभी दिल शिकस्त होने के कारण हमारी ऐसी भाव भावना हो जाती है, या फिर हम अलबेला हो जाते हैं कि चलो आज एक ही बार तो किया ऐसा, और हम तो जानते नहीं थे। कोई किसी अनजान व्यक्ति के साथ भी हमारी भाव भावना कैसी है, ये भी चेक करना है।
तो सभी रावण के अंश को सदा के लिए विदाई देने के लिए इन दोनों रूपों को विदाई दो। ना हमें कभी दिल शिकस्त होना है, ना हमें कभी अलबेला होना है। दिल शिकस्त क्यों होंगे? बाबा मिला है, ऐसा साथी मिला है, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, तो मुझे कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है। और अलबेला अलबेला तो होना ही नहीं है। संगम युग का श्रेष्ठ समय चल रहा है, तो मैं हर एक क्षण, हर एक संकल्प, हर एक सेकंड, बाबा कहते हैं इसको सफल करना। और सदा अपने में बाप द्वारा मिली हुई विशेषता को देखो। तो हम अपने में भी, बाबा ने हमें कितनी सारी विशेषताएं दी हैं। और जब से मैं ब्राह्मण और बाबा के बच्चे बनकर बनी हूँ, तब से इतनी सारी विशेषताएं बाबा रोज रोज हमें देते हैं, स्मृति भी दिलाते हैं कि मैं तो ऐसी थी, ऐसी हूँ। मेरी विशेषता नहीं, बाप द्वारा मिली हुई विशेषता है। ये भी अंडरलाइन की पॉइंट है। चलते चलते हम भूल जाते हैं कि हम सोचते हैं ये तो मैं, मेरी विशेषता है और मैं पहले से ही ऐसी थी। पर मेरी विशेषता नहीं, बाप द्वारा मिली हुई विशेषता है। मेरी विशेषता सोचेंगे फिर अहंकार का अंश आ जाएगा। मेरी विशेषता से काम क्यों नहीं लिया जाता? मेरी विशेषता को जानते ही नहीं है। मेरी कहाँ से आई? कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि मेरी विशेषता से काम क्यों नहीं लिया जाता। मेरी विशेषता को जानते ही नहीं है। मेरी कहाँ से आई? विशेष जन्म की गिफ्ट है विशेषता पाना। तो जन्मदाता ने गिफ्ट दी, मेरी कहाँ से आई? मेरी विशेषता, मेरी नेचर, मेरी दिल यह कहती है, वह मेरी दिल यह करती है, यह मेरी नहीं है, लेकिन वरी है, मतलब चिंता है। तो जितना हम मेरी मेरी करते हैं, मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ बाबा ने दिया है। बाबा मुझे यूज कर रहे हैं। कई बार बाबा के बच्चे बनने के बाद कितनी सारी न्यू विशेषताएं आ जाती हैं कि हम गीत गाने लगते हैं, या कभी हम और भी लिखने में निपुण हो जाते हैं, वाचा में और भी अच्छे हो जाते हैं, या कभी कभी भोजन बनाने में, कुकिंग में, कितनी सारी सेवाओं में हमें और भी विशेषता आ जाती है। पर देखा जाए तो वो बाबा कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। अगर मेरी विशेषता होती तो पहले से होती, लेकिन बाबा के बच्चे बनने के बाद बाबा मुझे हाथ पकड़ के मेरे साथ कंबाइंड होकर हर कार्य में मेरे साथ है, इसलिए वो विशेषता बन गई है। तो हम मेरी मेरी करेंगे तो हम और ही चिंता में पड़ जाएंगे, क्योंकि फिर बाबा मेरे साथ नहीं है, कंबाइंड नहीं है। आप लोग कहते हो ना, वरी हरि करी, समझा? यही अंश समाप्त करो और सदा बाप द्वारा मिली हुई स्वयं की विशेषता और सर्व की विशेषता देखो, अर्थात सदा स्वयं को और सर्व को बधाई दो। हमें बधाई सबसे पहले तो इसी बात की बस स्मृति रहे, देते रहे कि हमको बाबा मिला है, बाबा के साथ हम कंबाइंड हैं, इस बात का नशा और खुशी कि बाबा मिल गए मुझे, ऐसा प्यारा ब्राह्मण परिवार मिला, बाबा ने मुझे ऐसा बनाया। तो ये विशेषता बाबा की, कोई हमारी प्रशंसा करे तो वो भी बाबा, आपकी प्रशंसा हो रही है, ये आप करा रहे हैं। हर कार्य में बाबा, मेरा तो कुछ है नहीं, सब कुछ तेरा तेरा बाबा। और सर्व की भी विशेषता देखते रहेंगे तो उनकी भी कमजोरी नहीं। तो जो हम देखते हैं, जो हम बाहर देखते हैं, जैसी दृष्टि रखेंगे सृष्टि वैसी ही बनती जाएगी, और हम स्वतः भी वही गुण और
दिव्य गुण धारण करते जाएंगे। कमजोरी देखेंगे तो स्वयं में वो कमजोरी आ जाएगी। कहते ही हैं दूसरे पर उंगली करो तो 3 उंगली अपने तरफ रहती है। सबका अंश समझ लिया ना, अभी मोह का अंश क्या है? नष्टो मोहा नहीं हुए हो क्या? अच्छा, मोह का रॉयल रूप कोई भी वस्तु व व्यक्ति अच्छा लगता है। यह यह चीज मुझे अच्छी लगती है, मोह नहीं लेकिन अच्छी लगती है। अगर किसी भी व्यक्ति या वस्तु में अच्छा लगता तो सब अच्छा लगना चाहिए। चत्तियों वाले कपड़े भी अच्छे तो बढ़िया कपड़ा भी अच्छा। 36 प्रकार के भोजन भी अच्छे तो सूखी रोटी और गुड़ भी अच्छा। देखो बाबा ऐसे चेकिंग करा रहे हैं कि कहते हैं मुझे तो बस अच्छा ही लगता है, मुझे मोह नहीं है, बस ये चीजें मुझे अच्छी लग रही हैं। पर बाबा कहते हैं फिर तो कुछ भी कैसा भी हो सदैव ही अच्छा लगता रहे, हर बात में अच्छा लगे, चाहे परिस्थिति कैसी हो, चाहे चीजें कैसी हो, चाहे भोजन कैसा हो, चाहे व्यक्ति कैसा हो, हर बात में मुझे अच्छा ही लगे। हर वस्तु अच्छी, हर व्यक्ति अच्छा, ऐसे नहीं यह ज्यादा अच्छा लगता है, यह वस्तु ज्यादा अच्छी लगती है, ऐसा समझकर कार्य में नहीं लगाओ। कई बार ऐसे भी हो जाता है ब्राह्मण परिवार में कि हमें ये दीदी बहुत अच्छी लगती है या अ, इनकी क्लास बहुत अच्छी लगती है। हर क्लास अच्छी है क्योंकि हर क्लास में बाबा के महावाक्य हैं और मैं बाबा से ही सुन रही हूँ। यह वस्तु ज्यादा अच्छी लगती है ऐसा समझकर कार्य में नहीं लगाओ। दवाई है, दवाई करके भले खाओ, लेकिन अच्छा लगता है इसलिए खाओ, यह नहीं। अच्छा अर्थात अट्रैक्शन जाएगी। अट्रैक्शन प्रभाव के ऊपर भी बीच में बाबा ने बहुत मुरलियां चलाई हैं, तो कैसे हम किसी भी बात से प्रभाव में आ जाते हैं। तो यह है मोह का अंश। खाओ पियो मौज करो, लेकिन अंश को विदाई दे करके न्यारे बन प्रयोग करने में प्यारे बनो। ये भी एकदम अंडरलाइन करने वाली पॉइंट है बाबा की। बाबा कहते हैं खाओ पियो मौज करो, लेकिन अंश को विदाई दे करके न्यारे बन प्रयोग करने में प्यारे बनो। समझा? बाप दादा के भंडारे से स्वतः ही सर्व प्रमाण सर्व प्राप्ति का साधन बना हुआ है। खूब खाओ, लेकिन बाप के साथ साथ खाओ, अलग नहीं खाओ। बाप के साथ खाएंगे, बाप के साथ मौज मनाएंगे तो स्वतः ही सदा लकीर के अंदर अशोक वाटिका में होंगे। बहुत ही सहज विधि बाबा ने बताया कि हर अंश को पहले विदाई देनी है। और कैसे विदाई देंगे? तो सदैव ही मैं हर हर कार्य में बाबा के साथ रहूं, बाबा को साथ रखती रहूं। चाहे खाना है, चाहे सेवा करना है, चाहे मौज मनाना है, बाबा के साथ में मौज मना रही हूँ, सदा बाबा के साथ चल रही हूँ। तो कभी भी कोई भी कमजोरी और माया मुझ पर नहीं आएगी, कि विघ्न नहीं आएंगे, कोई भी रावण विकार आएगा नहीं। तो हम सदा लकीर के अंदर अशोक वाटिका में रहेंगे, जहां रावण का अंश आ नहीं सकता। खाओ पियो मौज करो, लेकिन लकीर के अंदर और बाप के साथ साथ। कितनी सहज विधि बाबा हमें बताते हैं, क्योंकि बाबा को कितना हम बच्चों से प्रेम है, स्नेह है। बाबा कहते हैं बच्चे बस मेरे साथ साथ रहो।
फिर कोई बात मुश्किल नहीं लगेगी। हर बात मनोरंजन अनुभव होगी। समझा क्या करना है? सदा मनोरंजन करो। तो सदा मनोरंजन करो बाबा कहते हैं, तो हमें सदा मनोरंजन में रहना है। इसका मतलब कभी भी हमें दिल शिकस्त भी नहीं होना है, लेकिन कभी अलबेला भी नहीं होना है कि अलबेले होकर जो बाप की श्रीमत है उससे हम दूर हो जाएं या उसमें कोई भी मार्जिन नहीं देनी है। अच्छा, डबल विदेशी सदा मनोरंजन की विधि समझ गए? मुश्किल तो नहीं लगता ना? बाप के साथ बैठ जाओ तो कोई मुश्किल नहीं। हर घड़ी मनोरंजन अनुभव करेंगे। तो बाबा बार बार वही कह रहे हैं, बाप के साथ बैठ जाओ तो कोई मुश्किल नहीं। हर घड़ी मनोरंजन अनुभव करेंगे। हर सेकंड स्वप्रति हर सेकंड स्व प्राप्ति और सर्व प्रति बधाई के बोल निकलते रहेंगे। तो हर सेकंड बाबा हमें प्राप्ति करवाते हैं। उसकी अनुभूति के लिए बाबा को साथ में रखेंगे, बाबा की स्मृति में रहेंगे, तब तो वो सारी प्राप्तियां अनुभव होती जाएंगी। और सर्व प्रति भी बधाई के बोल निकलते रहेंगे। तो विदाई देकर जाना है ना? साथ में तो नहीं ले जाएंगे ना? यह सर्व अंश को विदाई दे, बधाई मना के जाना। जो भी मधुबन में बाबा मिलन में आए तो बाबा कहते हैं, यह सर्व अंश को विदाई दे, बधाई मना के जाना। तो अभी के अभी फिर करेंगे ये बात नहीं है। तो अभी भी हम जो बाबा की मुरली सुन रहे हैं, तो बाबा अभी कह रहे हैं, अभी के अभी यह सर्व अंश को विदाई दे, बधाई मना के जाना। तैयार होना सभी डबल विदेशी। अच्छा, बाप दादा भी ऐसे सदा काल की विदाई देने वालों को बधाई दे रहे हैं। पदम पदम विदाई की बधाई। देखो बाबा तो ऑलरेडी हमें वरदान दे दिया बाबा ने कि हमने सदा काल की विदाई दे दी है कमजोरियों को। तो अब बाप दादा से हम याद प्यार लेते हैं। ऐसे सदा मन मना भाव अर्थात सदा मनोरंजन करने वाले, सदा एक बाप में सारा संसार अनुभव करने वाले, ऐसे विशेषताएं देखने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले रूहानी माता पिता बाप दादा को हम बच्चों की तरफ से भी याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया सभी आत्माओं का भी। थोड़ी देर साइलेंस में रहेंगे, फिर मनन चिंतन शेयर करेंगे। अभी सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। पोल भी लॉन्च
तो पहले पोल में पार्टिसिपेट करें सभी, फिर अपना मनन चिंतन भी शेयर करेंगे। जी अदिति सिस्टर आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी। तो उर्मिला उर्मिला बहन जी, आप शेयर कर सकते हैं। जिन्होंने भी हैंड रेज किया है आप जी हाँ। जी थोड़ा एक अनाउंसमेंट ओम थी। शा अच्छा बोलिए एक बहन जी, बोलिए। मिनट उर्मिला बहन जी। तो आज शाम को ना 8:30 बजे के क्लास में एक हमारा हर मास कोई ना कोई गेस्ट लेक्चर होते हैं ना, तो आज भी एक है। अनुभूति रिट्रीट सेंटर यूएसए से हेमा दीदी जी आने वाले हैं। वैसे भी आज ग्रुप में सभी के आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप सबको बताया कि आज शाम को अगर आपके पास टाइम है तो आप 8:30 बजे जुड़ जाना इसी आईडी पर, या तो आप सभी को भेज भी सकते हैं। अगर किसी को इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे बाबा ने आज कहा ना, कितनी सूक्ष्म कमजोरी होती है ना, धीरे 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 जैसे बाबा भी निकाल रहे हैं ना कि सूक्ष्म मोह क्या है, सूक्ष्म लोभ क्या है, अच्छा लगना, ये अच्छा लगना। तो इसी के ऊपर हमारे पूर्वजों की संकल्प शक्ति, इस विषय पर आज हमारे साथ बात करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है जी। हाँ उर्मिला जी। भाई आप कंटिन्यू करना। ओम शांति। शरीर को नहीं देखना, आत्मा को देखना है। ओम शांति। ओम शांति। बोलू मैं, हैंड रेज किया है। हाँ जी हाँ। आज प्यारे बाप दादा महीनता से हमें समझन दी कि सूक्ष्म घृणा भी क्रोध के अग्नि समान है। और घृणा यानी यह तो ऐसा ही है, बदलेगा ही नहीं। फिर हम क्या करते हैं, उसे किनारा कर उसके हाल पर छोड़ देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करना। उस आत्मा के प्रति बाबा बोलते हैं ये भी उस आत्मा के प्रति श्राप है। फिर बाबा ने बोला ऐसा नहीं करना। न्यारा और किनारा, ये दो बातें अलग है। बाबा कहते न्यारे यानी प्यारे बन न्यारे होना, प्यारे बन न्यारे होना। बाबा कहते हैं उस आत्मा की विशेषता को देख उसके प्रति श्रेष्ठ भावना और कामना रखना, और घृणा के अंश को भी विदाई देना। बाबा कहते हैं अंश भी वंश बनता है। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो जैसे सिस्टर ने भी बताया, तो जो अंश होते हैं विकारों के, जैसे घृणा भाव, कि भाई किसी को कोई फाइनल सर्टिफिकेट नहीं देना कि ये तो बदलेगा ही नहीं, ऐसा ऐसे करके उसे श्रापित नहीं करना है। सिर्फ शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना सर्व के लिए। तो खुद की भी विशेषता को जानना और सर्व की विशेषताओं को भी जानना। तो विशेषताएं देखते देखते मैं आत्मा भी गुणग्राही बन जाती हूँ। फिर बाबा ने मोह के बारे में, कि हम कहते हैं कि ये दीदी अच्छी है,
तो ऐसा भी नहीं, सभी सभी अच्छे हैं, सब अच्छा है, हर वस्तु, हर व्यक्ति अच्छा ही लगना चाहिए। तो बाबा ने हमें बताया विकारों के सर्व अंश को विदाई देनी है और सबकी विशेषताओं को देखते हुए खुद को भी बधाई और सबको भी बधाई देते रहना है। तो ऐसे बाप के साथ रहते हुए, मौज मनाते हुए सदा मनोरंजन में रहना है। तो सदा बाप के साथ रहे, मर्यादा की लकीर के अंदर रहे, तो रावण का अंश भी नहीं आ सकता। ओम शांति। हाँ, बहुत ही अच्छा बताया। और भी, हाँ, नमिता बहन जी बता सकते हैं। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज बोला कि सारे हमारा जो सारे कमजोरियों को विदाई देना है। कमजोरियों को विदाई देना माना उसकी अंश वंश को भी कैसे विदाई देना है, उसकी विधि ने बाबा ने आज बताया। तो बाबा ने कहा किनारा करना और न्यारा बनना ये अलग चीज है। इसमें अपनी वृत्तियों को चेक करना है। तो किस भाव से हम किनारा करते हैं और न्यारा बनकर रहते हैं। तो बाबा ने बताया तो अपनी श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना से दूसरे प्रति जो क्रोध का अंश पैदा होता है, माना घृणा भाव आता है, उस भावना को किनारा करना और न्यारा बनना है। तो दूसरों के विशेषताओं को देखना। बाबा ने बताया कि दूसरों की विशेषताओं को देखना मानना खुद विशेष बनना। तो विशेष बनना भी बाबा द्वारा मिली हुई गिफ्ट है। तो सदा स्मृति में रहे कि सब कुछ बाबा से मिला, मेरी सारे विशेषताएं भी बाबा का गिफ्ट है। तो बाबा को साथ रख, बाबा का विशेषता को यूज करने से हर बात मनोरंजन भी अनुभव होगी। तो बाबा ने कहा हर बात या हर कार्य में बाबा स्मृति में रहे तो मनोरंजन व खेल अनुभव होगी, बोझा नहीं लगेगी। मुझे किनारा करना है, न्यारा बनकर रहना है, ये भी बहुत हल्का समझ में आएगी। तो बाबा ने जो विधि बताया वह स्व प्रति और सर्व के प्रति भी बधाई है। फिर अपनी सारे कमजोरियों का अंश को भी हम विदाई दे सके। ओम शांति। ओम शांति। और दूसरे भी और भी बता सकते हैं। ओम शांति। कल बाबा ने काम और क्रोध के बारे में कहा है, आज बाबा ने मोह के बारे में कहा है। बाबा ने कहा है कि जैसे श्रीमत के लकीर के अंदर सदा कंबाइंड हर कर्म करते वक्त बाबा के साथ कंबाइंड है तो सदा की खुशी रहती है। तो बाबा ने कहा है जैसे 36 प्रकार का भोजन भी उनको और सूखी रोटी और गुड़ भी दोनों समान लगता है। तो ऐसी खुशी जब अंदर में रहती है तो बाबा कंबाइन है के साथ लक्षण दिखता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये बाबा ने आज सेवाधारियों से बात करते हुए संस्कार पक्के करने के बारे में बात की। जैसे हम मधुबन जाते हैं तो निरंतर योग लगा रहता है, सेवा भी बहुत अच्छी रहती है, कोई बाहर की बात ध्यान में भी नहीं आती, घर की याद भी नहीं आती, कोई चिंता नहीं रहती। तो बाबा ने कहा कि जब घर जाएं तो यही संस्कार बने रहें, ये प्रैक्टिस करनी है। तो इसको करने के लिए हमको जैसे वहां हम जब रहते हैं तो बाबा की ही तरफ ध्यान रहता है, तो बाबा के ही संस्कार, बाबा के गुण या ब्रह्मा बाबा के गुण ध्यान में आते हैं। तो ऐसे ही जब हम घर पे रहें तो भी हम बाबा को ही देखें और हर आत्मा को भी देखें, तो उसी ऊंची स्थिति में देखें तो हम नीचे नहीं आएंगे।
और हमारे संस्कार पक्के हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहन, आज ये पॉइंट लिया नहीं था मुरली में, ये आज के लिए नहीं लिया था, पढ़ा नहीं था। जी जी, अच्छा ये कल के ओके। लिए पार्ट 3 में आएगा। हाँ जी, हाँ। ओके। ओम शांति। आवाज आ रही है सिस्टर? हाँ जी, हाँ सुनाइए। जी। तो आज जैसे ये मुरली है सूक्ष्म चेकिंग करने के लिए, बहुत ही डीप है। तो जैसे कल बाबा ने बताया और आज भी जैसे कि ये पॉइंट बहुत डीप है, क्योंकि हम बच्चों का जो अंतिम पेपर है वो है नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो हम क्या समझते हैं मोह मोटे रूप में कि किसी से अटैचमेंट है क्या, तो मोटे रूप में जैसे लौकिक में है या बहुत सारी बातों में जैसे हम चेक कर लेते हैं। मगर बाबा ने आज इतने डीप लेवल का अटेंशन दिलवाया और अंडरलाइन करवाया हम बच्चों को कि हम कभी जैसे किसी के कन्वर्सेशन में भी किसी से बात कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हम कह देते हैं कि वो दीदी कितना अच्छा समझाती है, उनकी क्लास तो बहुत अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे अव्यक्त मुरली क्लब में भी थोड़े हैं भाई बहन जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, समझाते हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर बाबा ने तो आज वो भी कहा कि वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुरली जैसे आपने भी मुरली पढ़ते हुए कहा कि मुरली किसकी है, बाबा की है, राइट। तो इसी तरह हम माने वो अटेंशन नहीं रहता है, तो बाबा ने यही अटेंशन दिलवाया कि वो अटेंशन भी तुम रखो, क्योंकि किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से भी ये मुझे अच्छा लगता है, उसके पीछे बहुत ही अंदर तक ये बात जा रही है। इसलिए तो हमने देखा ना कि जो दादियाँ थी, फॉर एग्जाम्पल प्रकाशमणि दादी, दादी क्या कहती थी, मैं कहती हूँ, मैं करती हूँ, कभी उन्होंने ऐसे नहीं कहा। ये दादी का संकल्प है, ये दादी कह रही है, तो नेवर शी यूज द वर्ड मैं मेरा। तो उसी तरह यहाँ पे भी जब किसी चीज की हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है मगर मेरा मोह नहीं है, ये भी हमें डीप चेक करना है। और ये एक बात हमें यही अंडरलाइन करना है कि सभी अच्छे हैं और सब कुछ अच्छा है। तब ये जो मोह का अंश भी है, एक्चुअली ये हम माने जो बाबा ने अंडरलाइन करना है बहुत ही डीप है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस पे ज्यादा अटेंशन रखना है कि दिन भर में हम कहीं ऐसे बातों में जैसे फ्लो में आ जाते हैं ना, तो वो फ्लो में रहते हुए भी ये अटेंशन रखना बहुत जरूरी है। तभी हम जो लास्ट नष्टोमा स्मृति लब्धा है उसमें हम पास हो पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बिल्कुल सही, हमें अपने ऊपर यही चेकिंग करनी है। और भी कोई सुनाना चाहेंगे? अपना मनन चिंतन शेयर करना हो तो। ओम शांति दीदी। हाँ जी। बाबा ने कहा है अच्छा अर्थात ही अट्रैक्शन, ये भी मोह का अंश है। खाओ पियो मौज करो, लेकिन अंश का विदाई दे करके ही न्यारा बन प्रयोग करने के प्यारे बनो। बाप दादा के भंडारा है, स्वतः ही सर्व प्रमाण की सर्व प्राप्ति का साधन बना हुआ है। खूब खाओ लेकिन बाप के साथ साथ खाओ, अलग नहीं खाओ। बाप के साथ खाएंगे, बाप के साथ ही मौज मनाएंगे तो स्वतः ही सदा लकीर के अंदर, माना अशोक वाटिका बाबा बताया है, जहाँ रावण का अंश मात्र भी नहीं होता है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। तो बहुत अच्छा बाबा ने कहा ना कि हर घड़ी मनोरंजन अनुभव करें। तो कैसे अनुभव करें कि हर घड़ी सबको अलग अलग रहता है, जैसे कि मुझे किस बात से मनोरंजन अनुभव हो रहा है।
तो वो भी शेयर कर सकते हैं कि किस तरह से आप अपना मनोरंजन अनुभव करें। ओम शांति दीदी। कोई गीत गा के मनोरंजन कहता है, कोई अपना मुरली का पॉइंट बहुत अच्छा अंदर रिवाइज करता है और खुशी होती है। इतनी खुशी होती कि कोई कुछ भी दे वो तुच्छ लगता है, लेकिन ये पॉइंट अपने को इतना खुशी देता है, दूसरा कोई इतना खुशी दे नहीं सकता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। जब हम बाबा के साथ बैठ जाते हैं, बाबा से बातें करते हैं, तो कोई भी बात मुश्किल नहीं लेते, हर बात का बाबा से मदद मिलती है। और आज बाबा ने मुझे में ये भी बताया कि हर सेकंड हमें स्व प्रति और सर्व के प्रति बधाई के बोल, हमारे बोल भी ऐसे हो कि हर एक की विशेषता ही हम देख के बताए, तो सबको अच्छा लगे। मीन्स बधाई के बोल ही निकलने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। हमारे बोल पे भी बहुत अटेंशन रखना है हमें, कि हमारे अंदर खाए पिए सब कहे, पर श्रीमत की लकीर के अंदर रहकर हम हर कर्म करें। ओम शांति। जी, ओम शांति। मेरे को किसी से भी कोई डिस्कशन होता है तो सबको उमंग उत्साह दिलाना या मोटिवेट करना, अगर कोई कन्वर्सेशन होता है और मतलब अगर हम उसमें बाबा के कोई पॉइंट जोड़ करके आत्मा को थोड़ा उन्नति करा सकें तो उसमें भी बहुत खुशी लगता है। मतलब और कहीं अब कभी अच्छा नहीं, किसी का कोई कन्वर्सेशन होता है, अगर कहीं पर कुछ अच्छा डिस्कशन पे क्लोज नहीं हुआ तो फिर मतलब ये भी चिंतन चलता है कैसे इसको अच्छा करके क्लोज किया जाए, मतलब क्या इम्प्रूव करना है। तो इसमें भी बहुत खुशी का अनुभव होता है, मनोरंजन भी फील होता है, क्योंकि कन्वर्सेशन में क्या है कि हम ड्रामा के पार्ट की तरह देख रहे हैं उस डिस्कशन को। तो जहाँ ड्रामा ज्ञान को यूज करके हम अपलिफ्ट कर रहे हैं सोल्स को, तो उसमें खुशी और मनोरंजन लगता है। शांति। ओम शांति। तो जैसे मुझे भी पहले बहुत ऐसे लगता था कि मतलब मनोरंजन मतलब गीत गाना या ऐसे मूवी देखना, या कभी हम ऐसे कुछ पेंटिंग करें या ऐसे। तो अभी लगता है कि मैं गीत भी गाऊं तो बाबा के लिए, और चाहे पेंटिंग कर रहे हैं तो भी बाबा के लिए गीत, बाबा के गीत ही गाएं। तो बाबा के साथ अमृत वेले मनोरंजन करते हुए गाएं या पूरे दिन में करें। तो हर समय जब बाबा के साथ हैं तो हर कार्य जो भी कर रहे हैं तो वो मनोरंजन ही अनुभव हो, ऐसे लगता है। तो बाबा के साथ रहें, ऐसे बाबा ने भी आज मुरली में कहा है। जी जी दीदी, अभी शांति। समय भी हो गया है तो हाँ, जी आप होमवर्क दीजिए और योग भी कराएगा। यस ओके। तो आज की मुरली से हम सभी होमवर्क लेंगे कि बाबा बाबा ने कहा कि मेरी विशेषता नहीं, बाप द्वारा मिली हुई विशेषता है। तो सबसे पहले हम अपना चेक करके लिखें कि मेरे में कौन कौन सी विशेषता है, और उसके बाद ये भी चेक करें कि मैं क्या सोचती हूँ, ये मेरी विशेषता है या बाप ने दी है। तो उससे चेकिंग करने से और भी बाबा के प्रति प्रेम, स्नेह और बाबा के लिए शुक्रिया निकलेगा, और सदा ये स्मृति रहेगी। एक ये होमवर्क। दूसरा होमवर्क, हम अपने ही ये जो मोह की बात बाबा ने कही, सूक्ष्म मोह की चेकिंग करें कि मुझे किस किस बात में अच्छा लगता है और किस किस बात में अच्छा नहीं लगता है। तो पूरे दिन भर में हर कार्य करते मैं चेक करूं, क्या मैं इस बात से मुझे बहुत ज्यादा कुछ अलग फीलिंग हो रही है या मैं न्यूट्रल हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं प्रभाव में आ रही हूँ, अट्रैक्शन है किसी चीज का या नहीं। तो हर, चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे जो भी हो, इस सूक्ष्म मोह को चेक करके आज ही मुझे विदाई दे देनी है। तो अब हम प्यारे बाबा को
याद करेंगे, शुक्रिया करेंगे। तो सभी स्थिर होकर बैठे, एक चित्त होकर देखें अपने मस्तक में, स्वयं को देखें। मैं आत्मा मस्तक मणि विशेषताओं से भर दिया है बाबा ने। मैं चमकता हुआ सितारा, उड़ चले बाबा के पास परम धाम में, जहाँ बाबा के पास बहुत ही समीप जाकर मैं बाबा की गोद में बाबा के साथ बैठ गई हूँ। बाबा की शीतलता की अनुभव कर रही हूँ। जैसे बाबा ज्योति बिंदु निराकार सर्वशक्तिवान है, मैं आत्मा भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु मास्टर सर्वशक्ति बन बाबा के साथ परम धाम में, अपने स्वघर में, अपने निज देश में विश्राम कर रही हूँ। बाबा से मुझे सर्व शक्तियाँ, सर्व गुणों की प्राप्ति हो रही है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। अब मैं अव्यक्त वतन में, सूक्ष्म वतन में आती हूँ बाबा के साथ। लाइट की काया में मैं प्रवेश कर बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में आती हूँ। हम सब फरिश्ते बनकर बाबा के साथ बाप दादा के सम्मुख बैठे हैं और बाबा मुझे निहार रहे हैं। बाबा के साथ हम रास कर रहे हैं सूक्ष्म वतन में। बाबा के साथ ही मैं बैठी हूँ और बाबा के साथ ही हर कार्य कर रहे हैं। बाबा के साथ ही हम चल रहे हैं। बाबा के साथ ही हम भोग कर रहे हैं। और बाबा के साथ हम सब फरिश्ते ग्लोब को इमर्ज करते हैं अपने सम्मुख और ग्लोब में देखते हैं कि सभी आत्माएं बाबा के बच्चे, सभी आत्माओं में हर एक में विशेषता ही विशेषता भरी हुई है। सभी आत्माएं मेरे भाई भाई हैं। और सभी को बाबा की शांति की शक्तिशाली किरणें मिल रही हैं। सभी आत्माएं शांति का अनुभव कर रही हैं। हम सब फरिश्ते सभी आत्माओं को एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। बधाई दे रहे हैं कि बाबा आ गए हैं, बाबा हमारे साथ हैं। सतयुग आने वाला है तो हम
एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। सभी कमजोरियां, रावण रूपी कमजोरियों की विदाई हो गई है और हम सब पवित्र आत्माएं, फरिश्ता सब एक दूसरे को भी बधाई दे रहे हैं। तो अब मैं आत्मा साकार वतन में अपनी इस काया में प्रवेश करती हूँ और इसी स्मृति में रहते हुए बाबा के साथ हर क्षण मनोरंजन करते हुए, बाबा के साथ कंबाइंड रहते हुए हर कर्म करती हूँ और हर आत्मा में विशेषता ही देखती हूँ और स्व में जो विशेषता है उसको बाबा की देन समझते हुए कार्य में लगाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सिस्टर, शुक्रिया संगठन। प्रिय ओम बाबा शांति, गुड शुक्रिया। मॉर्निंग। ओम शांति, शुक्रिया ओम बाबा। शांति। ओम ओम सभी शांति। शांति, ओम शांति, शांति। गुड एवरीवन। थैंक यू बाबा। शुक्रिया दीदी। शुक्रिया, शुक्रिया सभी का।